समझ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आप सभी को आपकी सेवाओं के लिए, आप जिस प्रकार से देश की सेवा करते हैं, अलग अलग अपने कारोबार में, अपने काम में, मुंबईकरों के लिए आप तट पर रहते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। उत्तर मुंबई में बड़ी संख्या में पटरी वाले हैं, जो अलग अलग फेरी वाले हैं, जो अलग अलग काम से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स बड़ी संख्या में हैं, और फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले, छोटे बड़े उद्योग में काम करने वाले साथी बंधुओं को, बंधुओं को मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आप सब पूरी लगन के साथ जो भी काम आपको दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। 20 मई को भारत का आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में, इस निवडणूक में भारत का भविष्य, भारत का भाग्य तय होना निश्चित है, और 20 मई को हम सब ने अपना अधिकार और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ये आग्रह करने मैं आपके बीच में आया हूं। वोट देना हमारा अधिकार अवश्य है, हमारे पास ताकत है कि वोट के माध्यम से हम जिसे चाहे उसको चुनकर प्रधानमंत्री बना सकते, जिस पार्टी को चाहे उनके प्रतिनिधि को चुन सकते, जो प्रतिनिधि हमारे लिए सेवा करे उसके पक्ष में हम वोट डाल सकते। लेकिन देखा गया है कि अभी भी 60%, 55%, 65% इतनी ही वोटिंग डाली जाती है। गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद के चुनाव में भी 60% ही वोट डाली। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार का, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। सुबह सुबह ज्यादा गर्मी हो उसके पहले सोमवार 20 तारीख को हम सब वोट डालने जाएं, और देश में एक ऐसी मजबूत सरकार, एक ऐसा ईमानदार नेता, एक ऐसा देशभक्त, देश प्रेमी, जिनके कण कण में, क्षण क्षण में लोकहित और देशहित भरा हुआ हो, एक ऐसा नेता जिसका सपना है भारत को विकसित भारत बनाने का, एक ऐसा नेता जिसने 50 वर्ष देश की सेवा में अपने समर्पित कर दिए, एक ऐसा नेता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिनके 2 दशकों में किए गए काम, मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष तक और अब 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों का कल्याण किया है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, जिस प्रकार से उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को और मजबूती दी, उनको ताकत दी, और हमारे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए, रोजगार के, स्वयं रोजगार के, सरकारी नौकरी हो, निजी क्षेत्र में नौकरी हो, स्वयं का काम करना हो, उद्योग लगाना हो, कारोबार करना हो, व्यापार करना हो, हर एक की चिंता बिना भेदभाव लाखों करोड़ रुपए सीधा गरीबों के खाते में जाना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलना, हर महीने मिलना, 55 करोड़
सेवा मिलना, चिकित्सा की सेवा मिलना, 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में एक पक्का घर दिलवाना, नल से जल पहुंचाने का काम तेज गति से करना, हर घर को एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचे जिससे चूल्हे से मुक्ति हो, और आगे चल के शहरों में, विशेषकर मुंबई जैसे शहर में सभी के घरों तक सिलेंडर को बदलकर पाइपलाइन से गैस पहुंचाना, ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अभिजीत राणे जी के नेतृत्व में पूरा जो सड़क कामगार यूनियन है और यूनियन के हजारों सदस्य और उनके परिवार, मित्र, पड़ोसी और दोस्त सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतने आशीर्वाद दे देंगे, और मुझे उत्तर मुंबई में आपके आशीर्वाद का लाभ मिले, जिससे मैं मोदी जी को और सशक्त बना सकूं, उनके साथ काम कर सकूं। आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी जी के खाते में जाएगा और देश को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का काम करेगा। इसी अपेक्षा और अनुरोध के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। आप सब में बड़े लक्ष्य, बड़े सपने और ऊंची छलांग लगाने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे देश विकास करेगा, ऐसे आप सब विकास करेंगे। जैसे देश समृद्ध होगा, ऐसे आप सबके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बनेगा। यही आशा और संदेश पानी का पानी बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपके लिए बहुत। महाराष्ट्र में और देश में लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन और इस यूनियन के मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सभी साथी आज यहाँ पर एक भव्य कामगार मेळावा का आयोजन किया था। एक भव्य विश्व कामगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आणि या ठिकाणी कायमच सकारात्मक दृष्टिकोनाने आपल्या कामगारांच्या हितासाठी, कामगारों के हित में लड़ने वाली एक आक्रामक कामगार यूनियन है। और हमेशा ही माननीय नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री और अभी के विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हमेशा ही हमारी यूनियन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पूरे देश भर में 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व कर रही है। ये विभाग और इस विभाग के लगभग 4000 से अधिक लोगों का यहाँ पर आज कामगार मेलावा का आयोजन किया था। और इस कामगार मेलावा में हमारे सभी यूनिट के लोग यहाँ पर आए थे। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। यहाँ के लोकप्रिय हमारे इस देश के मंत्री सन्माननीय पीयूष गोयल जी थे। हमारे अर्थ फाइनेंस राज्य मंत्री, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर भागवत कराड़ जी यहाँ पर आए थे। यहाँ के विद्यमान एमएलए सन्माननीय योगेश सागर जी थे। मेरे हमारे विद्यमान खासदार गोपाल शेट्टी जी थे, विनोद शेलार जी थे, कमलेश यादव जी थे और मुंबई के सभी बड़े गणमान्य व्यक्ति। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरी ताकत, मेरे वर्कर्स, मेरे पदाधिकारी, मेरे साथी, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट नारायण पनिकर जी, हमारी काकुली जी, हमारी सायरा सत्तानी जी, मेरे साथ जुड़े हुए कुणाल यादव जी, आरिफ मलिक जी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारा मोहसिन, हमारे सभी लोग, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता मगर जितने लोग यहाँ पर है, मैं एक व्यक्ति हूँ मगर मेरे साथ पूरी इंस्टीट्यूशन है। मैं आवाज़ हूँ मगर ये सब मेरी ताकत है। और ये ताकत माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे खंबीर तौर पर है। मैं पूरे ताकत से मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरे धड़क कामगार यूनियन महासंघ की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से उनको पूरे ताकत से हम पूरे तरीके का समर्थन देते हैं। और निश्चित तौर पर
हमारे देश के सभी वर्कर्स को मैं अपील करूंगा, पूरे ताकत से नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर आए, उनको भी सारी बातें हम लोगों ने बता दी और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो छोटे लोग हैं, जो कष्टकरी है, जो कामगार है, उनके समस्याओं पर और अच्छी तरह से काम हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मैं मानता हूं कि सारे कामगारों का जो प्रश्न है वो आने वाले दिनों में हल हो, इसलिए पीयूष गोयल जी के साथ में मैं और अभिजीत राणे और उनकी जो पूरी टीम है, हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। अब ऐसा है कि आचार संहिता का समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम चुनाव के बारे में और वोट के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। बाद में हम लोग बातचीत करेंगे इसके ऊपर। चलो, आपसे की थी अभिजीत राणे जी ने मुझे कहा हमारे प्रमुख अतिथि अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आएंगे, आप तब तक जरा नाइट वॉचमैन की बैटिंग करिए। क्रिकेट में नाइट वॉचमैन होता है ना, उसका काम होता है कि उस दिन का खेल खत्म होने तक विकेट जानी नहीं चाहिए, वो उसका काम होता है। तो आज उस भूमिका में मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे खुशी यूनियन के कार्यक्रम में बहुत बार होती है। इसका कारण है, रिक्शा वाला हो या टैक्सी वाला हो, आम लोगों को अपनी मंजिल तक लेके जाने का काम ये कौन करता है? तो रिक्शा वाला, टैक्सी वाला करता है। आम लोगों के पास कुछ खुशी वाला गिफ्ट लाने का काम कौन करता है? तो आप लोग करते हैं। अगर जीवन में कुछ समस्या है, अस्पताल में जाना है, हेल्थ खराब है या किसी के घर में कुछ अनहोनी घटना हो गई है, अंतिम समय है, तब भी जाना है, तो पहला ध्यान में आता है रिक्शा वाला या टैक्सी वाला। तो आम लोगों की जीवन में उनको मंजिल तक लेके जाने का काम आप लोग करते हो। तो मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, जो सलोन की यूनियन का काम करती है, तो लोगों को संवारने का काम आप करते हो, लोगों को कॉन्फिडेंस देने का काम आप करते हो, लोगों को दूसरे को कॉन्फिडेंस दिलाने का भी काम आप करते हो। जब होटल के कर्मचारी होते हैं तो भाई आप एक सेवा लोगों को वो देते हो कि जब आदमी कहीं बाहर जाता है तो उसकी रहने की, खाने की सुविधा, उसको घर जैसा माहौल देने का